अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक इंतहाई अच्छी खबर के साथ हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अच्छी खबर यह है कि यूएई की वजारत इंसानी वसाइल या जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमराटाइजेशन कहते हैं, उसने ऐलान किया है कि अब वजारत के जो मातहत जो दफातर हैं या इदारे हैं वो अब यूएई में यूएई की तमाम रियासतों में अब ये दफातर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और ये दफातर कौन से हैं इस हवाले से मैं बताता हूँ। तस्हील का दफ्तर है, तदबीर है, तवाफुक है और तोजी है। ये चारों के चारों जो दफातर हैं, आप सब जानते हैं जो लोग जो यूएई में या दुबई में रहते हैं, शारजा में रहते हैं, अबू धाबी में, उनके इल्म में है कि वो लोग जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में गए हैं, उन लोगों का रोज़ाना की शनाख्ती कार्ड के हवाले से उन लोगों का रोज़ाना इन दफातर से वास्ता पड़ता है। अगर उनका अपना वास्ता नहीं पड़ता तो जिस कंपनी के वीज़े पर वो गए हैं उस कंपनी का वास्ता या रब्ता इन दफातर से होता है। ये दफातर काफ़ी अरसे से बंद कर दिए गए थे, तकरीबन 1.5 माह से ये दफातर बंद थे। और अब मैं इनके औकात आपको बता देता हूँ कि ये दुबई में ये सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे सिवाय जुमे के दिन के। और उसके अलावा ये दफातर जितनी बाकी जो 6 रियासतें हैं उनमें ये सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। अलबत्ता यही दफातर जो दुबई के अंदर भी अगर मौजूद हैं और किसी मॉल के अंदर हैं तो वहाँ पर भी ये 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे, नहीं 8 बजे के बजाय शाम 7 बजे ये दफातर बंद हो जाएंगे। अब इन दफातर को खोलने से एक मरतबा फिर ये इम्कान पैदा हो गया है कि अब दुबई की यूएई की अथॉरिटीज़ बड़ी संजीदगी से सोच रही हैं कि वो आने वाले दिनों में जो वीज़े के जारी करने का जो प्रोसेस था या वीज़ों का इजरा करने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी अरसे से रुका हुआ है। अब इम्कानात ये पैदा हो गए हैं कि जितने भी वीज़ा सर्विस है उसको दोबारा फ़ाल किया जाए। ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ जब दुबई के क्राउन प्रिंस और जो दुबई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके सरबरा शेख हमदान बिन मोहम्मद ने जब ये ऐलान किया कि 31 मई से तमाम सरकारी दफातर में 50% अमला काम करना शुरू कर देगा और 14 जून से तमाम हुकूमती दफातर में 100% अमला अपना काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि अब यूएई में वीज़े के हवाले से रुके हुए जितने भी केसेस थे अब उनको प्रोसेस करना शुरू कर दिया जाएगा। चाहे वो एक्सपायर्ड वीज़े थे, चाहे वो वीज़ों की वैलिडिटी को आगे बढ़ाना था या नए वीज़ों का इजरा था। बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो इन मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई थी, अब उन पर काम होना शुरू हो जाएगा। और मेरी अपनी इतलात ये हैं कि 14 जून से आप ये समझ लें कि 14 जून से 30 जून तक जो बैकलॉग है, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटाया जाएगा। और इम्कान ये है कि 1 जुलाई से दोबारा वीज़े की एप्लीकेशंस यानी टूरिस्ट वीज़ा या जो विज़िट वीज़ा है उसकी एप्लीकेशंस लेना भी शुरू हो जाएंगी और उन वीज़ों को प्रोसेस करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। याद रहे कि ज़्यादातर जो विज़िट वीज़े हैं उनको ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाता है और ऑनलाइन ही प्रोसेस किया जाता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिट और 14 दिन का जो विज़िट वीज़ा होता है ये अमूमी तौर पर ऑनलाइन दस्तयाब होता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें, इसकी फ़ीस अदा करें तो ये वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात 30 दिन का वीज़ा भी आपको मिल जाता है। लेकिन
अब जो अच्छी बात है वो ये है कि जितने लोगों के वीज़े से मुतल्लिक जो काम फंसे हुए थे, रुके हुए थे, अटके हुए थे, अब वो काम तंदई और जल्दी हो जाएंगे। इस हवाले से जो सबसे आम बात वो ये है कि मुझे बहुत से लोग जो मैसेजेस करते थे जिनके काम इन दफातर में यानी तहसील, तदबीर, तवाफ़ुक़ और तोजी में फंसे हुए थे, अब वो काम भी उनके होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये दफातर बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पर उन गैर मुल्की अफराद के लिए जो कि वहाँ पर बसिलसिला रोज़गार गए हुए हैं। दूसरी जानब मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर दूं कि शारजा की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वहाँ पर जो शादी ब्याह समेत दीगर समाजी और खेलों की तकरीबात पर जो पाबंदी है वो ना सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि उसमें 30 जून तक तोसी कर दी गई है। जी हाँ, शारजा की हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि तमाम समाजी तकरीबात, जिसमें शादी ब्याह की तकरीबात हैं, जिसमें बर्थडे की तकरीबात हैं या कोई और समाजी तकरीब है, खेलों की तकरीब है, ये किसी भी जगह, ना घर पर, ना किसी शादी हॉल पर, ना किसी होटल में, ना किसी कम्युनिटी सेंटर में, ना किसी खुली जगह पर ये तकरीबात मुनक्कद नहीं हो सकती। इन पर पाबंदी 30 जून तक बरकरार रहेगी। दूसरी जानब हमने देखा है कि शारजा की हुकूमत ने इससे पहले इतने ज़्यादा सख्त इक़दाम नहीं किए थे, जबकि सबसे पहले शारजा की ही हुकूमत ने समाजी तकरीबात पर पाबंदी आयद की थी। अलबत्ता वो सख्त लॉकडाउन की तरफ नहीं गई थी और शायद यही वजह है कि शारजा में लोगों ने लॉकडाउन की सख्तियां नहीं देखी और अब चूँकि तकरीबात पर पाबंदी पहले भी थी, अब इसके जो तारीखें हैं उसमें मज़ीद तोसी कर दी गई है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 1 जुलाई के बाद UAE की तमाम रियासतों में हालात जो हैं वो मज़ीद काबू में आ जाएंगे और ज़िंदगी मज़ीद मामूल पर आ जाएगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।